नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर टेक मैथ में। तो कल तक हमने जो एक्सरसाइज 5 है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, इसकी जितनी भी थ्योरी थी 5.1 से पहले वो सारी हमने कंप्लीट कर ली, जिसके अंदर हमने व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह इसके बारे में पढ़ा, व्युत्क्रम आव्यूह इसके बारे में पढ़ा, सहखंडज, इस तरीके से उसमें जितनी भी कंसेप्ट थे, जितनी उनकी थ्योरम थी, वो सारी हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर ली। और आज हम इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे इस YouTube चैनल आर टेक मैथ को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया गया है, पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि x के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है, यानी कि x के किस मान के लिए जो आव्यूह है वो अव्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले तो हमें जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स, इनकी डेफिनेशन को याद करना है, उसको रिवाइज करना है, क्योंकि कल सबसे पहले हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है। तो सबसे पहले हमें यही याद करना है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है। तो एक बार फिर से रिवाइज करें तो जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होती हैं उसमें जो आव्यूह दिया होता है उसका जब हम सारणिक निकालते हैं और सारणिक का मान निकालते हैं तो वो सारणिक का जो मान आता है वो क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, ये किस में होता है, व्युत्क्रमणीय में। और जब अव्युत्क्रमणीय की बात करें, सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो उसमें जो डिटर्मिनेंट्स का मान होता है, सारणिक का मान, वो इक्वल टू 0 आता है। तो ये हमें कंडीशन याद रखनी है। तो सबसे पहले हमें इसको जो मैट्रिक्स है इसको सारणिक में चेंज करना है और फिर इसका प्रसार करना है, उसको 0 के बराबर रखना है, क्योंकि उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय होगा। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है, जो सारणिक हमें दिया है उसका हम जो हमें आव्यूह दिया है उसका सारणिक निकालें और जो सारणिक है उसे हम 0 के बराबर रख देंगे, तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो उसके लिए क्या हो जाएगी, मान हो जाएगी। तो हमने इसको चेंज कर लिया, पहले जो आव्यूह दिया था उसको सारणिक में लिख लिया और इक्वल टू 0 लिख दिया, क्योंकि हमने अव्युत्क्रमणीय की कंडीशन लगा दी। और हमने इसका प्रसार कर दिया पंक्ति के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, रो के रेस्पेक्ट में। तो इसका प्रसार करेंगे तो 1 और ये क्या आ जाएगा, 3 to 6 - 2 प्लस, इसलिए आ गया है क्योंकि बीच में माइनस का आता है और यहाँ पर माइनस की 2 बीच में आ रही है, इसलिए प्लस के 2। और इसके लिए उपसारणिक क्या बनेगा, 3 - x प्लस 3, और इसके लिए उपसारणिक क्या बनेगा, 2 - 2x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये इसका प्रसार हो गया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो। तो 6 में से 2 गए तो 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2x प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2x, सॉरी माइनस 6x। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 6 4 10 और 10 6 16। तो जो 16 अंक हैं उसको हमने उधर की पहुंचा दिया RHS में, तो माइनस के 16 हो गए और इधर माइनस के 8x हो गए, यानी x बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 2, क्योंकि 16 में 8 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएंगे, 2। यानी x बराबर 2 के लिए जो हमें आव्यूह दिया गया है वो एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। यानी कि जब हम x बराबर यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे x बराबर, तो इस पूरा
जो आप भी हुआ इसका सार्डिक का जो मान होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दिया गया है यदि एक आव्यूह ए है तो इसका एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर की, इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। तो हमें सिंपल पहले एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है? सहखंडज। और जो सहखंडज मैट्रिक्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सहखंड से। सहखंडज क्या होता है? यानी जो एडजॉइंट ए होता है वो क्या होता है? जो हमारी मैट्रिक्स होती हैं, कौन सी वाली? सहखंड वाली, यानी कोफैक्टर वाली, उसका ट्रांसपोज होता है। उसका क्या होता है? ट्रांसपोज, यानी परिवर्त। यानी कि पहले तो हमें किसमें क्या निकालना पड़ेगा? सहखंड निकालना पड़ेगा, उसकी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी और उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे यानी परिवर्त कर देंगे, तब हमें एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज प्राप्त होगा। फिर जो सिद्ध करवा रहा है उसको हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सहखंड ज्ञात करेंगे। तो हमें जो ए मैट्रिक्स दिया है इसके प्रत्येक अवयव के लिए हम इसके सहखंड ज्ञात करेंगे और उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले A11 वाली जो पोजीशन है उसके लिए ज्ञात करेंगे सहखंड। और जो सहखंड होता है, सहखंड कोफैक्टर, वो क्या होता है? -1 की घात I प्लस जे इंटू माइनस आई जे। माइनस होते हैं उपसार्डिक। तो ये होता है हमारा सहखंड। तो एक एक करके निकाल लो। पहले A11 वाली पोजीशन के लिए, तो A11 के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी पंक्ति और उसका जो स्तंभ है वो कट जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा उपसार्डिक वो निकाल लेंगे और इनमें चिन्ह है वो अल्टरनेट चलते जाएंगे, प्लस माइनस, क्योंकि शॉर्टकट में जो 3/3 ऑर्डर की आप भी होती है उसकी सहखंड हम इसी तरीके से याद रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम इसी तरीके से डायरेक्टली कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक करके पहले इसके सारे सहखंड निकालेंगे प्रत्येक अवयव की पोजीशन के लिए। तो A11 के लिए कितना आ गया? 0। इसी तरीके से A12 के लिए -11, A13 के लिए 0। तो ये तो हमारी पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति की बात करें तो A21 के लिए कितना आ जाएगा? 3, A22 के लिए 1, A23 के लिए -1, A31 के लिए 2, A32 के लिए 8 और A33 के लिए 3। तो ये हमारे सार्डिक, जो सार्डिक है उसके क्या हो गए? सहखंड हो गए। अब जो सहखंड है इनसे हम क्या बना देंगे? पूरी एक मैट्रिक्स बना देंगे। यानी जो हमने प्रत्येक अवयव के लिए सहखंड ज्ञात किए हैं उनको एक मैट्रिक्स में रख देंगे उनकी पोजीशन पर ही। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गया, ये सहखंडों का मैट्रिक्स है। अब जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है? सहखंड मैट्रिक्स मिलती है उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त। और जो परिवर्त होता है, जो ट्रांसपोज होता है, वो क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स है उसकी जो पंक्ति है उनको हम स्तंभों में चेंज कर दें तो हमें उसका परिवर्त मिल जाता है, या स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दें तो हमें उसका परिवर्त प्राप्त होता है। तो यही हमने किया है यहाँ पर। एडजॉइंट A बराबर B ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज हमने कर दिया। तो जो पंक्ति थी वो क्या इसमें चेंज हो गई? स्तंभों में चेंज हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? एडजॉइंट A मिलेगा। अब उसमें सिद्ध क्या करवा रहा था? A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3। तो पहले A हमारे पास है ही, एडजॉइंट A मिल गया। अब डिटर्मिनेंट और निकाल लेते हैं, यानी सार्डिक का मान। तो जो A मैट्रिक्स है उसके सार्डिक का मान निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ये है। अब इसका हम प्रसार करते हैं सिंपली पंक्ति के रेस्पेक्ट में, प्रथम पंक्ति के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? 1, 0 - 0 प्लस 1, 9, और बीच में माइनस का आता है लेकिन यहाँ पर माइनस के 2 है इसलिए प्लस के 2 हो जाएंगे। तो 9 + 2 + 2, 0 - 0। तो यहाँ से उसके डिटर्मिनेंट का मान आ जाएगा 11। अब जो सिद्ध करवा रहा है वो हम सिंपल सिद्ध कर देंगे। तो A इंटू एडजॉइंट A, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे
गुणा कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर हम आव्यूह का गुणा कर रहे हैं तो पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे। किसमें? रो से कॉलम, इसमें हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहला जो मैट्रिक्स होगा उसमें हम पंक्ति में चलेंगे और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसमें हम स्तंभ में चलेंगे और एक अवयव का एक अवयव से गुणा करते हुए उनको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो यही हमें करना है इसमें। तो जब इस तरीके से हम करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब प्रथम पंक्ति से 11 कॉमन ले लेंगे, इसी तरीके दूसरी पंक्ति से भी 11। चूँकि ये आव्यूह है, इसीलिए आव्यूह में क्या होता है, पूरी जो मैट्रिक्स होती है आव्यूह होता है, उसमें हम अगर एक अवयव का गुणा करें तो वो उतने ही गुना हो जाता है। यानी कि आव्यूह और सारणी में मैंने अंतर आपको बताया था कि जैसे अगर हम 2 का गुणा आव्यूह में कर रहे हैं तो 2 का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होगा। ठीक है, और जब 2 का गुणा हम सारणी से कर रहे हैं तो 2 का गुणा सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये आव्यूह की बात है, इसलिए इस पूरे आव्यूह में से 11 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। कितने ऑर्डर की? 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो 3/3 ऑर्डर की। और 11 बाहर आ गया। और चूँकि हमने अभी डिटर्मिनेंट निकाला था सारणी का मान, तो वो भी कितना था 11। तो हम इसको ले सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। समझ में आ गया? अब ये तो हमारा LHS प्राप्त हो गया। अब हमें RHS भी लेना है। RHS में क्या करना है, एडजॉइंट ए को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। सेम टू सेम इसी तरीके से गुणा करना है तो उसका मान भी आपका बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आव्यूह का क्या करना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सबसे पहले बताइए उसकी परिभाषा मुझे, तभी तो हम कह पाएंगे उसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है। जल्दी से बताइए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात कर रहा है, मतलब इनवर्स उसका ज्ञात करना है। ठीक है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात कर रहा है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय दोनों मैंने अंतर बताया था आपको कि जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है उसमें जो आव्यूह दिया है उसका जब हम सारणी का मान निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तब हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स। ठीक है, तब हम इसका क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए। लेकिन इसको मॉड नहीं बोलते, हम डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं, क्योंकि मॉड में और डिटर्मिनेंट में यानी मापांक में और सारणी में बहुत बड़ा अंतर है। चलो वो भी अंतर बता देता हूँ कि जो सारणी है उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम किसी एक अवयव का सारणी निकाल रहे हैं, हम एक अवयव का सारणी निकाल रहे हैं, जैसे मैंने 3 का सारणी निकाला यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 का निकाला तो वो 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने -3 का सारणी निकाला, सारणी का मान, तो वो कितना आएगा, -3 आएगा। ये तो सारणी की वैल्यू हो गई। जबकि मापांक की बात करें मॉड की, तो उसमें अगर हम +3 का मापांक निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा और -3 का मापांक निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। ये अंतर है दोनों में, मापांक में और सारणी में। सारणी में तो चिन्ह जो होता है वही आता है, लेकिन मापांक में अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव तो रहता ही रहता है। तो इतना अंतर है, समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं
कि इसके डिटरमिनेंट का मान नॉट इक्वल टू जीरो है कि नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम उसका ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो सार्डिक हमें दिया है, हमने पहले इक्वेशन ले लिया है और उसके लिए हमने उसका डिटरमिनेंट ज्ञात कर लिया है सार्डिक का मान। तो हम पंक्ति के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 27। और 27 कैसी है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व हमारे पास है। अब ए इनवर्स ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकालना है। और एडजॉइंट ए के लिए अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि हमें पहले सेखंड निकालने पड़ेंगे और सेखंडों की एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी और फिर हमें उसका परिवर्त करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब हमें एडजॉइंट ए मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सारे सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। तो A11 वाली पोजीशन है 1, उसके लिए निकालेंगे तो उसकी पंक्ति कट जाएगी, स्तंभ कट जाएंगे। उसके अलावा जो अवयव बचेंगे वो अपसार्डिक, उनमें हम प्लस माइनस करते हुए उसके सेकंड निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आप इसे कर लेना। मैं इनके अवयवों की संख्या बता देता हूँ क्या क्या रहे हैं। तो A11 पे आएगा 4, A12 पे -1, A13 पे 5। इस तरीके से ये पहली पंक्ति के अवयव हो गए। A21 पर 17 और A22 -11, A23 1, A31 3, A32 6 और A33 -3। तो इस तरीके से इसके क्या मिल जाएंगे, हमें पूरे सेकंड मिल जाएंगे। और जो सेकंड मिले हैं उनसे हम क्या बना देंगे, एक आप भी बना देंगे मैट्रिक्स और उसका हम परिवर्त कर देंगे। क्योंकि परिवर्त की डेफिनेशन आप लोगों को मैंने कई बार रिवाइज करा दी है कि जो पंक्ति होती हैं उनको हम स्तंभ में चेंज कर देते हैं या फिर स्तंभों को पंक्ति में। तो यही हमने किया, यहाँ पर पंक्तियाँ हैं उनको हमने स्तंभों में चेंज कर दिया है। तो हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ए। अब क्योंकि व्युत्क्रम आप भी उसमें पूछा गया है तो हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे और फार्मूला लगा देंगे। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे इसकी। एडजॉइंट ए हमें अभी मिला है ये वाला पूरा मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट ऑफ ए अभी हमने निकाला था 27। तो 27 का इसमें गुणा हो जाएगा और बाकी पूरी मैट्रिक्स ए की यही आ जाएगी। ठीक है, जो एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स है वो पूरी आ जाएगी और इसमें 1/27 का गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर समझ में आ गया हो तो मुझे थम्स अप करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ए इनवर्स समझ में आ गया हो तो मुझे थम्स अप करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। सबसे पहले उनमें चेक करना है कि वो व्युत्क्रम आव्यूह हैं या नहीं है, यानी उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है कि नहीं, और है तो उसका ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इसके 2 सवाल हैं वो आप लोगों को करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वो आप लोगों को ही करने हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। जो भी इसमें प्रॉब्लम आए तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जिसमें कहा गया है कि यदि ए बराबर फंक्शन ऑफ अल्फा बराबर पूरी मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ सिद्ध भी करनी है 3 कंडीशन। ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3, ए इनवर्स बराबर फंक्शन ऑफ -a, और थर्ड है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये तीसरी प्रॉपर्टी ज्ञात, यानी 3 चीज़ें हमें इसके अंदर प्रूव करनी है। तो पहले हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, उसके बाद ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम इसका सार्डिक का मान निकालेंगे, जो हमें मैट्रिक्स दी है उसके सार्डिक का मान। तो जो मैट्रिक्स है उसके सार्डिक का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैट्रिक्स को हम सार्डिक की फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से, उसके अंदर अवयवों को लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रसार कर दिया इसका। तो प्रसार करने पर हमें क्या मिलेगा, पंक्ति के रेस्पेक्ट में कर दो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा -0 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा -0 प्लस 0 इंटू 0 -0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू एक क्या होती है 1, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति में
जो त्रिकोणोमेट्री चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ पर हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, और ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं तो पहले उसके लिए सेकंड निकालने पड़ेंगे। फिर उसका सेकंड आज हमें बनाना है एडजॉइंट ए, और हमें फॉर्मूला लगाना है ए इनवर्स का। तो हम यहाँ से एक एक करके इसके लिए सारे अवयव ज्ञात कर लेंगे। तो A11 बराबर कॉस अल्फा, A12 बराबर माइनस साइन अल्फा, A13 बराबर 0, A21 बराबर साइन अल्फा, A22 बराबर कॉस अल्फा और A23 बराबर 0, A31 बराबर 0, A32 बराबर 0, A33 बराबर 1। इस तरीके से जो मैट्रिक्स बनेगी इनसे वो बनेगी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 1। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अब फॉर्मूले में हम रख देंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए, और चूँकि डिटरमिनेंट का मान कितना है 1 है तो हमें ए इनवर्स क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी, ये हमें सिद्ध करना है। तो ए इनवर्स अभी हमें मिला है और ए हमारे पास पहले से ही है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और फिर देखेंगे कि इसका जो मान है वो तत्समक अवयव वाली जो मैट्रिक्स है उसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम इनका पंक्ति से स्तंभ गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव का और देखेंगे इसका मान क्या आ रहा है। तो यहाँ से हम देखें इनका गुणा करने पर हमारे पास इस तरीके की वैल्यू प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इस तरीके की वैल्यू प्राप्त होंगी। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉस उसका थीटा प्लस साइन उसका थीटा बराबर 1 होगा, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा ये भी कट जाएंगे, और यहाँ से साइन उसका थीटा प्लस कॉस का थीटा इसकी जगह 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है ही पहले से। तो हमें ऑटोमेटिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। कितने ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की। तो ये हमारी पहली जो कंडीशन थी वो हमारी क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी वाली जो कंडीशन है उसमें हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स बराबर फंक्शन ऑफ माइनस अल्फ़ा, यानी जो फंक्शन दिया है उसमें हम माइनस अल्फ़ा रख दें थीटा की जगह, तो हमें ए इनवर्स के बराबर ही उसकी मैट्रिक्स का मान मिलेगा। ऐसा इसमें सिद्ध करना है। तो हमने प्रत्येक अवयव में अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा रख दिया है, पूरी सारडिक में जो भी उसकी आव्यूह है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कॉस माइनस अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले भी है कि कॉस माइनस थीटा है वो कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो बस इनकी जगह चेंज कर देंगे पोजीशन कि क्या आती है, कॉस माइनस अल्फ़ा की जगह कॉस अल्फ़ा, साइन माइनस अल्फ़ा की जगह माइनस साइन अल्फ़ा, लेकिन माइनस पहले से ही तो प्लस की साइन अल्फ़ा। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति के लिए और तीसरी एज इट इज़। तो हम देखेंगे कि तो हमें क्या मिलेगा, वो ए इनवर्स ही प्राप्त होगा, यानी फंक्शन ऑफ माइनस अल्फ़ा है वो ए इनवर्स के बराबर ही प्राप्त होगा। और तीसरी कंडीशन है, इस तरीके कंडीशन हम सिद्ध कर चुके हैं, तो ये भी सवाल आपको ही सिद्ध करना है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर 1/9 और पूरी हमारे पास आव्यूह है, तो सिद्ध करना है कि ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज, ये हमें सिद्ध करना है। ए दिया है तो पहले हमें ए इनवर्स निकालना है और फिर उसे सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सिद्ध करें तो यहाँ से हम पहले उसके अवयवों के लिए एडजॉइंट ए ज्ञात कर लें कि एडजॉइंट ए क्या आएगा। उसके बाद हम तो पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले एडजॉइंट ए निकालना है हमें। तो देखिए, या तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हम एडजॉइंट ए निकालते आए हैं, क्योंकि जो
हमें मान दिए होते हैं उन्हीं को हम सॉल्व करके एडजॉइंट निकालते हैं। यानी उनकी पोजीशन के लिए A11, A12, A13 इस तरीके से जितनी पोजीशन है उनके लिए हम निकालते हैं। तो उस तरीके से कर लेते हैं। या फिर अगर मान के करना है तो यहाँ पर मान के कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है मान के, पूरी पंक्तियों को मान लिया है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालें तो देखिए पहले हम इसका प्रसार कर दें पंक्ति के रेस्पेक्ट में, इसका क्या कर दें, प्रसार कर दें। तो प्रसार करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -8 इंटू 16 + 56 -16 इंटू -16 - 7 + 4 इंटू -32 और -4। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 9 इंटू 81 बराबर -9⁻3। कितने, -9⁻3। अब हम इसके लिए पहले क्या निकाल लें, अब इसके हम सेकंड निकाल लें और सेकंडों की एक मैट्रिक्स बना लें और उसका ट्रांसपोज कर दें, तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो एडजॉइंट है ए हम इसके लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके प्रत्येक अवयव के लिए हम क्या निकाल लें, एडजॉइंट ए निकाल लें। तो एडजॉइंट ए मैंने निकालना सिखाया है। तो सबसे पहले हम सेकंड निकालेंगे, फिर उनकी मैट्रिक्स बनाएंगे एडजॉइंट ए के लिए, ठीक है। तो देखिए जो हमें पहले अवयव है A11 उसके लिए मिलेगा 72, A12 के लिए -9, A13 के लिए -36, A21 -36, A22 72, A23 -63, A31 -9, A32 72 और A33 -36। इस तरीके से पूरा एडजॉइंट मिल जाएगा हमें। क्या मिलेगा, ये पूरा मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। और हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज करके इसके अंदर लिख दिया। अब जो फॉर्मूला है हमारा वो फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स मैट्रिक्स दी थी, तो इसलिए एक्स इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बटे डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आया है, 1/9⁻3 और पूरा एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ से हमारा जो मैट्रिक्स ये आया है एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसमें से हम पूरे में से 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखना सार्डिक नहीं है। यहाँ पर जो चिन्ह लगा दिया है इन्होंने वो सार्डिक का लगा दिया है, लेकिन ये मैट्रिक्स है। तो इस पूरी मैट्रिक्स से हमारा 9 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा, 9। तो 9 बाहर कॉमन ले लिया, इसलिए 9/9 था, तो 1/9 रह गया और पूरा मैट्रिक्स ये रह जाएगा। ये चिन्ह भी गलत बना दिए हैं, ये सार्डिक नहीं है, आव्यूह है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं। अब उसमें जो सिद्ध करवा रहा है वो हम रख लेंगे। उसने कहा है कि ए इनवर्स बराबर, उसने क्या कहा है, ए इनवर्स बराबर कितना दिया था उसमें, सॉरी उसमें पूछा गया है था कि ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज, ये हमें सिद्ध करना था। और उसमें जो ए मैट्रिक्स दिया था वो 1/9 और पूरी एक मैट्रिक्स दी थी उसके बराबर दिया था। तो उसी से हम सिंपल कर रहे हैं। तो 1/9 हमने उसमें अभी लगाया नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसको। और अगर आप वहाँ पर डायरेक्टली करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ए इनवर्स बराबर कितना है, 1/9 एक्स का इनवर्स, मतलब 1/9 का इनवर्स इंटू एक्स का इनवर्स। तो 1/9 का इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, इंटू एक्स का इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 और पूरा एक्स इनवर्स। तो यहाँ से हम देखें कि ए ट्रांसपोज जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, 1/9 और जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, मतलब 1/9 इंटू जो पंक्ति है उनको स्तंभ में चेंज कर दिया तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी कि इन दोनों से अगर हम देखें तो ए इनवर्स है वो ए ट्रांसपोज के बराबर ही प्राप्त हो गया हमें। तो इस तरीके से ये सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके
उन सभी का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे की जितने भी क्वेश्चन हैं 6 से लेकर 10 तक उनको कंप्लीट करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।